अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी कथा बताऊंगी। कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में गेहूं के दाने और जल ले लें और ये अपने मन में स्मरण करें कि हम अपने बच्चे के लिए व्रत कर रहे हैं, संतान के लिए व्रत कर रहे हैं, इनकी आयु दीर्घायु हो और ये हमेशा सही राह पर चले, प्रगति के मार्ग पर चले। फिर उसके बाद हम अपनी कथा प्रारंभ करेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी, उसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दीपावली के अवसर पर घर आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने चली गई। उनके साथ उनकी ननद भी गई। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू दुखी हो गई। उसने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसकी बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी इसके लिए तैयार हो जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7वें दिन मर जाते हैं। ऐसा करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित से अपनी घटना बताई और उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित के सुझाव के अनुसार वह एक सुनहरी गाय की सेवा करती है। वह गाय उससे खुश हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की बेटी छोटी बहू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी में बच्चे को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला। इस पर वह उसे चोट से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है, उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय का उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहुओं के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती हैं और उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी भी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। तो इस कथा के उपरांत हमें ये पता चलता है कि अहोई माता के आशीर्वाद से छोटी बहू को 7 बच्चे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उस दिन से अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता पार्वती का ही स्वरूप है। पार्वती माँ का स्वरूप अहोई माता है। तो इस तरह ये कथा समाप्त होती है। अब हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा और 24 अक्टूबर को इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती हैं। अब हम जानेंगे कि अहोई माता कौन है। अहोई माता को पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बाधा योग्य गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई शाही या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक रूप में देखा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि इनका व्रत और पूजा विधि क्या है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन
पूरे दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा में जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है और अहोई माता की कथा सुनाई जाती है। पूजा के दौरान चांदी की अहोई या धातु की मूर्त का उपयोग किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद और तारों को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत की धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं, वह व्रत करती हैं, उनकी संतानें लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन प्राप्त करते हैं। साथ ही संतान से संबंधित सारी कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें अहोई माता का अहोई अष्टमी का पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इस पूजा विधि में क्या क्या सामग्री लगते हैं। पूजा के लिए जरूरी सामग्री है अहोई माता की तस्वीर, अहोई व्रत कथा के लिए किताब, जल का कलश, गंगा जल, अलग अलग प्रकार के फूल, धूप बत्ती, गाय के घी का दीपक, रोली, कलवा, अक्षत, सूखा आटा, चौक के लिए, गाय का दूध और कारवा। इस दिन आप चाहें तो लाल कपड़ा पहनकर पूजा कर सकते हैं। और हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन अगर स्त्रियां व्रत रखी हैं तो स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही खुरपी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे रंग का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि काला, गहरा नीला कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने। अहोई अष्टमी का व्रत के दिन अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ्य देने के लिए बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इस दिन देवी माँ को क्या चढ़ाया जा सकता है, तो देवी माँ को आज के दिन लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित किया जाता है। इस दिन भोग में आप नारियल से बनी मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं और जिनके यहाँ जो जो बनता है आप वो लोग चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं, भोग लगाकर पूजा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस दिन अहोई अष्टमी के व्रत के दिन आप लोग कुछ ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, मिट्टी का कोई भी कार्य ना करें, खुरपी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, कुछ नुकीले सामान का योग्य प्रयोग बिल्कुल ना करें और साथ में काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने और गहरे काले रंग का तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे गहरा कलर हो गया, नीला, ये सारा कलर का कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने। और अगर आप पूजा के दौरान बैठते हैं तो लाल कपड़ा का उपयोग करते हैं तो अति उत्तम है, आप लाल कपड़ा का प्रयोग करके पूजा कीजिएगा। और आप चंद्रमा, अगर तारों के निकलने के बाद आप अगर तारों के साथ बैठकर अगर कथा सुनते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिएगा कि चंद्रमा निकल जाए, तारे निकल जाए तो ही पूजा करें। और मैं पूजा करने का शुभ मुहूर्त है, शाम को तारे को देखकर अर्घ्य देने का समय है, शाम के 6:06 से। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। 1 घंटा 17 मिनट का शुभ समय प्राप्त हुआ है। अहोई अष्टमी के अवसर पर तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:06 से है और दिन के सूर्यास्त 5:42 पर होगा। उस रात चंद्र का उदय 11:55 पर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी अनुभव हुआ होगा और काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, जिससे कि आपको पूजा करने में मदद मिलेगी। तो अगर आपको इस पूजा के दौरान थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, हम आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। जो भी समस्याएं होंगी आपको उससे रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेंगी और हम आपकी इसी तरह मदद करते रहेंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में जय अघोई माता लिख कर जाएं। अघोई माता की जय।